नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। आर्थिक पैकेज को लेकर हो सकती है बातचीत, केंद्र में भागीदारी पर भी चर्चा संभव। मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज मुकेश सहनी पहुंचे दिल्ली दरबार। आज गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। एक और मंत्री पद को लेकर रख सकते हैं अपनी बात। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक्शन में नीतीश के नए सिपहसालार शाहनवाज हुसैन और आलोक रंजन ने संभाला कार्यभार। सूबे के विकास की बात कही। नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बिहार में सियासी पारा गर्म। सत्ता पक्ष ने कहा अनुभव और युवा जोश का मिश्रण, तो विपक्ष बोला आपसी कलह के बीच सरकार चलेगी। आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बीजेपी और जेडीयू के लोग आपस में ही लड़ेंगे, क्योंकि जो बड़ा भाई था उसे छोटा बनाया गया। जेडीयू नेता इम्तियाज अहमद ने कैबिनेट विस्तार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अब माननीय मुख्यमंत्री अपने नए विजन के साथ काम कर सकेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ का दौरा किया। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जल्द निपटारे का भरोसा दिया। उत्तराखंड में तपोवन डैम पर सैलाब का सबसे खौफनाक वीडियो। 7 सेकंड में सैलाब में समाई 7 जिंदगी। उत्तराखंड त्रासदी में अब तक 33 शव बरामद। तपोवन टनल में अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। उत्तराखंड आपदा के चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टनल में फंसे लोगों को निकालने में जुटे आईटीबीपी के जवान। जोशीमठ में आई त्रासदी के बाद नीति वैली में फंसे 126 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। पुल और हाईवे टूटने के कारण 13 गांव का संपर्क कट गया था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे 6 शव मिले। सर्च और रेस्क्यू की 4 टीमें अलकनंदा नदी के किनारे शवों की तलाश में जुटी। चमोली हादसे में हिमाचल के 7 से 8 लोग लापता। उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है सीएम जयराम। उत्तराखंड में हुए ग्लेशियर हादसे में छपरा के 2 युवक भी लापता। 3 दिनों से घरों में नहीं चला है चूल्हा। किसी अनहोनी की आशंका से डरे हैं परिजन। उत्तराखंड त्रासदी के लोहरदगा के 9 और रामगढ़ के 5 मजदूर लापता। परिवार वालों ने प्रशासन से लगाई इंसाफ की गुहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया हर संभव सहायता का भरोसा। लाल किला हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 50,000 का इनामी इकबाल सिंह गिरफ्तार। पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तारी हुई। आरोपी इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। इकबाल पर भीड़ को उकसाने का आरोप। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को लेकर बड़ा खुलासा। पंजाबी एक्ट्रेस रीना कर रही थी मदद। दीप के फेसबुक पर अपने नंबर से कर रही थी वीडियो अपलोड। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू से आईबी की पूछताछ। दीप सिद्धू से खालिस्तानी और विदेशी फंडिंग को लेकर हो रहे हैं सवाल। लाल किला हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। 15 दिन बाद गिरफ्तार दीप सिद्धू 7 दिन की रिमांड पर। दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू के साथ लाल किले में करेगी जांच। लाल किला हिंसा की पुलिस करेगी रिक्रिएशन। दीप सिद्धू को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। कहा सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे कुछ लोग सिद्धू के फरारी के दौरान कर रहे थे मदद। झारखंड में कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का दूसरा रण। आज से पूरे सूबे में किसान सम्मेलन का आयोजन। 13 फरवरी को जिला स्तर पर होगा पदयात्रा कार्यक्रम। पाकुड़ में कांग्रेस नेता अनिल ओझा ने कहा कि पार्टी 13 फरवरी को काले कृषि कानूनों के खिलाफ विशाल पदयात्रा निकालेगी। बुलंदशहर में किसानों की महापंचायत। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी शामिल होंगे। सहारनपुर में किसान महापंचायत में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। जय जवान जय किसान अभियान का करेंगे आगाज। प्रशासन ने जिले में 5 अप्रैल तक लगाई धारा 144। राम मंदिर के लिए चंदा पर अखिलेश यादव का तंज। प्रधानमंत्री मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान के बहाने हमला। कहा क्या राम मंदिर के लिए चंदा मांगने वाले चंदा जीवी नहीं। सदन में बोली अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर। कहा हैरान करने वाला है लोकसभा में प्रधानमंत्री की तरफ से अन्नदाता को परजीवी कहा जाना। सिवान में घर से लापता हुए मासूम का मिला शव। गला घोट कर की गई हत्या। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी में पत्रकार के घर लाखों की डकैती। परिवार वालों को बंधक बनाकर लूटपाट। बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर भी बम फेंका।
मधुबनी जिले के परसाही गांव में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 3 दिन पहले युवक की हत्या कर शव को नदी किनारे फेंका गया। बेगूसराय में अपराधियों ने आपसी विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बछवाड़ा थाना इलाके के फतेहा गांव की है। मधुबनी में पत्रकार के घर लाखों की डकैती हुई। लूट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी पर बम फेंककर डकैत भागने में कामयाब रहे। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 4 लोगों पर मामला दर्ज। आपसी विवाद में हुई थी युवक की मौत। दरभंगा जिले के दलसिंह सराय थाना इलाके के लहरिया बाजार से सोना लूट मामले में बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने लूट के आभूषण के साथ 2 शख्स को गिरफ्तार किया। बाढ़ थाना इलाके के नवादा गंगा घाट से अवैध तरीके से गंगा बालू और मिट्टी की ढुलाई कर रहे 7 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन परिक्षेत्र के मंगुराहा रेंज में बकरी चराने गई बुजुर्ग महिला पर बाघ ने हमला कर दिया है। बांका के कटोरिया में पेड़ काटने के दौरान डाल गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना कटोरिया थाना इलाके के तिंडोबा गांव की है। रांची में ठेकेदार पंचम सिंह और परमा सिंह के ठिकानों पर दबिश के बाद जांच जारी। इनकम टैक्स विभाग ने कल छापा मारा था। कई अहम दस्तावेज बरामद। मुंबई के वर्सोवा में सिलेंडर फटने से गोदाम में लगी भयंकर आग। आग बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां पहुंची। सीतापुर के प्राइमरी स्कूल में बार बालाओं के डांस करने का वीडियो वायरल। स्कूल प्रांगण में धनुष यज्ञ के बाद बार बालाओं का डांस कराया गया। कासगंज मामले में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को मार गिराया। पुलिस पर हमले का मुख्य आरोपी अब भी फरार। यूपी के कासगंज में पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश। कासगंज में मृतक सिपाही के परिवार वालों को मिलेगी 50 लाख रुपए की सहायता राशि। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। यूपी के कासगंज में शराब माफियाओं ने पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया। एक सिपाही की मौत, दारोगा गंभीर रूप से घायल। बरेली में लव जिहाद का तीसरा मुकदमा दर्ज। इमरान पर धर्म छिपाकर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप। यूपी के प्रयागराज से मर्डर का लाइव वीडियो सामने आया। मामूली कहासुनी पर गोली मार दी। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई है। राजधानी लखनऊ में मनचलों के हौसले बुलंद। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा और उसके भाई की पिटाई। छिंदवाड़ा में लापरवाही ने एक शख्स की जान ली। बाइक से सड़क पार कर रहे मुकेश को वैन ने टक्कर मारी थी। धार में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान। दमकल की 7 गाड़ियों ने मुश्किल से काबू पाया। दमोह में चरहाई मीट मार्केट हटाने को लेकर बवाल। हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में हजारों मीट कारोबारियों ने जुलूस निकाला। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए नक्सलियों की दंतेवाड़ा में कायराना करतूत। रेलवे के काम में लगे कई वाहनों को आपके हवाले किया। राजस्थान में रफ्तार का कहर। 2 अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत। रोहतक एसटीएफ की बड़ी लापरवाही। आरोपी समझकर बेगुनाह की कर दी हत्या। एसटीएफ का सिपाही गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल गाड़ी और पिस्तौल बरामद। एमपी के मुरैना में नकाबपोश बदमाशों ने पीएनबी कियोस्क सेंटर को लूटा। बाइक में आते हुए सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। छपरा जंक्शन पर सर्कुलेटिंग एरिया में भी गाड़ियों की अवैध पार्किंग और अवैध वसूली से लोग परेशान। इस अवैध वसूली से स्टेशन अधीक्षक भी बेखबर हैं। रांची के बिरसा मुंडा बस स्टैंड का हाल बेहाल। मेंटेनेंस के नाम पर हो रही है खानापूर्ति। यात्रियों को हो रही है खासी परेशानी। बगहा में डोर स्टेप डिलीवरी कार्य रुकने की वजह से एसएफसी गोदाम पर ताला लटका, जिससे राशन का उठाव समेत अनाजों की सप्लाई बाधित हो गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा हुई। देर रात करीब 1 बजे तक चली कार्यवाही। लोकसभा में शाम 4 बजे बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। पार्टी सांसदों के लिए बीजेपी ने जारी किया व्हिप। सभी सदस्यों को आज सदन में मौजूद रहने का आदेश। आज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और सुरक्षित पर्यावरण। खड़गपुर में चाय पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए जेपी नड्डा। ममता पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मालदा दौरा, रायगंज स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगी दीदी। मुर्शिदाबाद रैली में बोली ममता बनर्जी, मैं कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली हूं। जितने दिन जिंदा रहूंगी रॉयल टाइगर की तरह जिंदा रहूंगी। मोगा में अकाली और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प, 2 लोगों की मौत, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। पंजाब के मोगा में अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प मामले में प्रशासन सख्त। कांग्रेस की महिला उम्मीदवार के पति समेत 7 के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी में आज से खुले 6ठी और 8वीं तक के स्कूल, कोरोना नियमों के सख्ती से पालन करने के निर्देश। अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता के लिए 3 कंपनियों से हुआ करार, सीबी, सोमपुरा, टाटा कंसल्टेंसी डिजाइन एसोसिएट करेंगे निर्माण। दिल्ली में कोरोना के केसेस में आई कमी, पहली बार दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। एक दिन में कोरोना के 100 नए केस मिले। कोरोना संक्रमण से लड़ रहे भारत के लिए अच्छी खबर, 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं। पाकिस्तानी सेना के आतंक का वीडियो सामने आया, पाक सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में आम लोगों पर बरसाई गोली। पाक सेना की गोलीबारी में एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। खैबर पख्तूनख्वा के कोहनिस्तान का बताया जा रहा है वीडियो। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। महाशिवरात्रि के बाद आम लोगों के लिए खुलेगा महाकाल का दरबार, भस्म आरती के भी हो सकेंगे दर्शन। शाम की आरती, दर्शन और पूजन सामग्री चढ़ाने की छूट मिली। जूनागढ़ के जोशीपुरा से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, रिहायशी इलाकों में दिखा शेर, सीसीटीवी सामने आने के बाद हड़कंप। जम्मू कश्मीर के रामबन से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें, हाईवे पर गिरा पहाड़ का हिस्सा, बाल बाल बची कई यात्रियों की जान। इंडिगो ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए भरकर सेबी के साथ सेटल किया मामला, नियमों का पालन न करने पर जुर्माना। अगले 2 से 3 महीनों में शुरू होगा 5G का ट्रायल, जियो और एयरटेल सबसे पहले लॉन्च कर सकते हैं सेवा। रिलायंस अमेजन के विवाद पर विदेशी निवेशकों की नजर, $1 लाख करोड़ का है रिटेल बाजार। पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक यूनियनों ने किया हड़ताल का ऐलान, 15 और 16 मार्च को रहेंगे बंद। क्रिप्टो करेंसी पर जल्द आएगा कानून, सरकार ने कहा फिलहाल इसे सीधे रेगुलेट करने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं। सबसे बड़े आईपीओ की तैयारी, LIC आईपीओ में पॉलिसी धारकों के लिए 10% हिस्सा होगा रिजर्व। CCI ने शुरू की स्टील बनाने वाली कंपनियों की स्क्रूटनी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी लगा चुके हैं आरोप। भारत के 2 एयरपोर्ट सबसे बेस्ट, नई दिल्ली और हैदराबाद के एयरपोर्ट को वॉइस ऑफ कस्टमर की मान्यता मिली। चेन्नई टेस्ट में जीत के साथ WTC में टॉप पर पहुंचा इंग्लैंड, टीम इंडिया 4थे नंबर पर खिसकी। WTC फाइनल के लिए भारत को अगले 3 में से 2 टेस्ट में जीत जरूरी, एक भी हारे तो बाहर हो जाएंगे। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे, चेन्नई में 22 साल बाद भारत की हार, इंग्लिश टीम की भारतीय जमीन पर सबसे बड़ी जीत। 15 महीने बाद भारतीय टीम की घरेलू टेस्ट में हार से वापसी, रोहित रहाणे का फ्लॉप परफॉर्मेंस। IPL से पूरी तरह बाहर होगी चाइनीज कंपनी, वीवो अपने टाइटल राइट्स ट्रांसफर कर सकती है। शिल्पा शेट्टी ने खरीदी नई लग्जरी कार, कीमत 71 लाख से करीब 1.5 करोड़ के बीच। फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर आज नोएडा में होगी बड़ी बैठक, फिल्म बंधु की टीम के साथ राजू श्रीवास्तव करेंगे बैठक। क्वीन फेम एक्ट्रेस लीजा हेडन तीसरी बार बनेगी मां, इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर जानकारी दी। कंगना रनौत को किसानों को आतंकवादी कहना पड़ा भारी, कर्नाटक के बेलगावी में कंगना के खिलाफ FIR। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए ट्रायल शुरू, अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग। अमेरिका के मिनेसोटा में एक हेल्थ क्लिनिक में फायरिंग, गोलीबारी में कई लोग जख्मी। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन, बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे लोग, देश में लोकतंत्र बहाली की मांग। पाकिस्तान में विपक्ष की महारैली में बोले बिलावल भुट्टो, इमरान खान ने नए पाकिस्तान का वादा किया था पर यह महंगा पाकिस्तान निकला। जर्मन में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में ट्रेन समेत वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में बर्फबारी, लोग स्नोफॉल का जमकर उठा रहे हैं लुत्फ।
और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।